सच्चिदानंद घन भगवान की जय। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग में पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि कर्म को विवेक पूर्वक जानने से कर्म अकर्म हो जाता है। इसलिए भगवान ने तीसरे अध्याय कर्म योग में कर्म करने की कला सिखाई, किस प्रकार से कर्म करे। और यहाँ अब इस अध्याय में भगवान ने कर्म को जानने पर विशेष जोर दिया है कि कर्म को जानने से कर्म अकर्म हो जाता है और हमारा कर्म अकर्म होगा तो ही हमें कर्म बंधन से मुक्ति मिलेगी। इसके लिए भगवान ने कहा, अपना उदाहरण दिया कि मैं चारों वर्णों की रचना करके भी कर्म से बंधता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा कर्म अकर्म हो जाता है, कर्म में मेरे लिप्तता नहीं रहती, कोई कर्म करने में किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है। इसलिए भगवान के सब कर्म अकर्म होते हैं, कर्तापन से रहित होते हैं। इसलिए भगवान को कर्म बांधते नहीं, परंतु हम जीवों को कर्म का बंधन लगा हुआ है और इसका विवेक जरूरी है। और अगर हम भी इस कर्म का विवेक कर लें, अकर्म को जान लें, कर्म को अलग जानो, अकर्म को अलग जान लें, तो हमारा भी कर्म बंधन से मुक्ति आराम से होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए, इनको कर्म और अकर्म को जानना चाहिए। और भगवान ने इसके लिए दृष्टांत भी दिया कि पहले भी आगे के जो कर्म बंधन से मुक्त हुए हैं, ऋषि हैं अथवा राजा लोग हैं अथवा सामान्य लोग हैं, वह भी इसी प्रकार से, इसी प्रक्रिया से मुक्त हुए हैं। इसलिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि तुमको भी उसी प्रकार से कर्म करते हुए, कर्म को अकर्म करते हुए कर्म करना चाहिए, जिससे कर्म बंधन से मुक्ति हो जाए। और अर्जुन को अपने कल्याण का जो प्रसंग है, उनके सामने प्रश्न है कि मैं अपना कल्याण कैसे हो, इसके लिए भगवान बता रहे हैं। सबसे पहले कर्म योग की विद्या कि जीव कर्म सदा करता रहता है और कर्म बंधन से ही उसको बार बार जन्म मरण मिलता है। इसलिए भगवान ने यहाँ कहा कि कर्म को भी जानो, अकर्म को भी जानो और विकर्म को भी जानो, जिससे सबको जानने से तत्वविद वाली जो तत्व है, तत्व को जानने की जो महिमा है, तत्व को जानने वाला जो ज्ञानी है, उसको जो फल मिलता है वही फल इस कर्म को अकर्म जानने से और अकर्म को कर्म जानने से और विकर्म को भी अलग से जानने से उसका फल प्राप्त होता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अपि अत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभा। कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में हम कर्म को और अकर्म को अपने मन बुद्धि के अनुसार, मन बुद्धि के प्रमाण से अगर उसका निर्णय करते हैं कि यह हमारा कर्म हुआ और यह अकर्म हुआ, तो यह उचित नहीं हो पाता। क्योंकि इसमें भगवान कह रहे हैं कि इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। मोहित हो जाते हैं मतलब भ्रमित हो जाते हैं, अर्थात इसका निर्णय करने में वह भी ठीक ठीक नहीं समझ पाते। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कर्म और अकर्म के तत्व को मैं भली भांति समझा कर कहूँगा। अर्जुन के सामने कितना कृपा पात्र अर्जुन है और कितनी भगवान की कृपा का आश्रय उनको मिल रहा है और कितनी भगवान की कृपा उनके ऊपर उड़ेल रहे हैं भगवान। और मैं समझती हूँ कि ये जो कृपा अर्जुन को मिल रही है, आज हम भी इससे भाव विभोर हैं, गदगद हैं, क्योंकि हमको ये बात यहाँ पर घर बैठे इस प्रकार से कौन समझाएगा। बिना गुरु की शरणागति हुए ये बात हमको नहीं समझ में आ सकती। कोई भी बड़े बड़े विद्वान तक इसमें भ्रमित हो जाते हैं। फिर हम हमारी इस विषयी बुद्धि से, संसार में रचे हुई बुद्धि से कैसे समझ पाएंगे। अर्थात हम जो निर्णय करते हैं वह हमारे मन बुद्धि के अनुसार कर लेते हैं और इसी से हम भ्रमित रहते हुए हमको कर्म बंधन लग जाता है। अर्थात भगवान कहते हैं कि तू इनको ठीक तरह से समझ, जिससे क्या होगा, अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा।
अब भगवान और इसके कर्म और अकर्म की महिमा कहते हुए बताते हैं कि कर्मणो ही अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कि कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। गहन है मतलब गंभीर है, रहस्यात्मक है। कर्म की गति को समझ लेने से कर्म से मुक्ति होती है। अब यहाँ भगवान कह रहे कर्म का स्वरूप भी जानो। कर्म का स्वरूप क्या है, कर्म किसको कहते हैं? तो कर्म का स्वरूप है, हम मन से संकल्प करते हैं और मन में संकल्प चित्त से जो संचित कर्म के हमारे संचित कर्म जहाँ इकट्ठे रहते हैं वहाँ से मन में संकल्प उठता है। वह मन का संकल्प बुद्धि को जाता है, बुद्धि उसको निश्चय करती है कि हाँ ये काम कर ले तो ठीक है और ये काम करे तो गलत है। ऐसा निश्चय करने पर मन इंद्रियों को साथ लेकर के और बाहर विषयों तक आता है और उन विषयों को ग्रहण करता हुआ अपने अनुकूल प्रतिकूल उसकी प्राप्ति करता है। इस प्रकार ये कर्म का स्वरूप है। अब इसमें मन बुद्धि इंद्रियां प्राण ये सब लगे होते हैं, विषय ये सब इसमें होते हैं, यानी ये कर्म प्रकृति का स्वरूप है और ये इस प्रकार करते हुए इसमें मेरा स्वरूप नहीं है। कर्म के स्वरूप में मैं करता हूँ ऐसा मानना बंधन है और इसमें मैं करता हूँ यानी मैं तो इसमें है ही नहीं। ये सारा विषय प्रकृति का है। चित्त मन बुद्धि अहम इंद्रियां विषय ये सब प्रकृति का दायरा है और इसी में कर्म होता है, प्रकृति में ही क्रिया होती है। इसलिए कर्म का स्वरूप प्रकृति में है, ऐसा जानना कर्म का स्वरूप है। ये संक्षेप में हमने कर्म का स्वरूप जाना और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। मतलब अकर्म क्या है, तो अकर्म उसको जैसे कर्म का स्वरूप जाना, अगर इस कर्म के स्वरूप में प्रकृति के साथ मैंने अहम बुद्धि लगाई, अहमता लगाई कि मैंने किया, अपने कर्तापन का त्याग न करके मैं करता हूँ, ऐसा करते हुए इस कर्म को हम करते हैं और इसमें मैंने किया ये मेरी स्वीकृति इसमें होती है, तो वह कर्म बंधन देता है। अब अकर्म कब होगा कि मैं इस प्रकृति में से मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां विषय इनमें से मेरा स्वरूप ये नहीं है। मेरा स्वरूप तो इन सब से परे, जो तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा है कि मन बुद्धि से भी पर आत्मा है, तो मेरा स्वरूप तो आत्मा है, तो मैं कर्ता किसी प्रकार से हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से समझ लेना और इस प्रकार से अपने अकर्ता भाव को समझते हुए कर्म में कर्तापन नहीं लगाना, यह अकर्म का स्वरूप है। इस प्रकार कर्म करने से क्रिया कर्म तो वही होंगे, लेकिन मैंने किया यह कर्तापन समाप्त हो जाएगा। यह अकर्म का स्वरूप है, फिर वह कर्म हमको बंधन नहीं देगा। और भगवान कहते हैं विकर्म को भी जानो। तो विकर्म का स्वरूप क्या है? विकर्म का स्वरूप है जिसको वेद ने हमको करने के लिए आज्ञा नहीं दी, उसके लिए निषेध किया है कि यह कर्म हमको नहीं करना चाहिए। वेद में दो बात बताइए, वेद ने जो हमको आज्ञा दी है, एक विधि एक निषेध। विधि का मतलब करना चाहिए, यानी ये काम हमारे लिए कर्तव्य है, वो हमको करने चाहिए। इससे हमको संसार का निर्वाह भी होगा और संसार में सुख शांति भी रहेगी और हमको भी इसके कर्म का फल सही मिलेगा, शुभ मिलेगा। इस प्रकार के कर्म वेद ने विधि से कहे हैं कि वो हमको करनी चाहिए। दूसरा निषेध बताया कि यह कर्म हमको नहीं करने चाहिए, जैसे स्वाध्याय सत्संग परोपकार दूसरों का भला सबके लिए दया चोरी न करना सदा सत्य बोलना, ये इस प्रकार की विधि की जो कर्म है वो हमको करने ही चाहिए। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जैसे दूसरे का को कष्ट देना, दूसरे का धन छीन लेना, चोरी करना, झूठ बोलना
पाप कर्म करना, किसी को भी आत्मा को कष्ट देना पाप है। इस प्रकार से किसी का मन दुखाना, यह कर्म सब निषिद्ध कर्म में आते हैं और इस प्रकार ये निषिद्ध कर्म को नहीं करने चाहिए, वेद की यह आज्ञा है। तो इनको हम न करें। और ये जो नहीं करने के लिए वेद ने कहा है, यह विकर्म का स्वरूप है। ये विकर्म होने से हमको दुर्गति प्रदान करते हैं, हमको नरकों में ले जाते हैं। तो इस प्रकार से इसको जानने पर इसको त्यागा जा सकता है और कर्म को जानने पर कर्म का स्वरूप शुद्ध किया जा सकता है और अकर्म को जानने पर कर्म को अकर्म बनाया जा सकता है। इस प्रकार से ये तीनों का विषय भगवान ने यहाँ पर कहा है और इसके लिए कहा है कि इनकी गति बहुत गहन है, यानी बड़े बड़े विद्वान भी इसको नहीं समझ सकते। तो इसको भगवान और आगे समझने के लिए अगले श्लोक में बताते हैं। कर्मणि अकर्म यः पश्येत कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत। कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, यानी कर्म करते हुए भी वह अपने कर्तृत्व का त्याग करके और उस कर्म को अकर्म मानता है, जानता है और ऐसा जानकर ही वह कर्म करता है, यह कर्म में अकर्म देखना है। और जो अकर्म में कर्म देखता है, अकर्म में कर्म देखने का मतलब है कि मैं करता नहीं हूँ, मेरा कर्म तो अकर्म हो रहा है, लेकिन मुझे करना यही है, इसी प्रकार से करना है। क्योंकि अकर्म को समझ कर ही कर्म करने से कर्म तो होगा, क्रिया होगी, हमको अब उसके अनुसार फल भी मिलेगा, लेकिन उस कर्म का बंधन नहीं मिलेगा। यह अकर्म में कर्म देखना है कि मैं कर्तापन से रहित होते हुए भी, कर्तृत्व का त्याग करते हुए भी कर्म हो रहा है, ऐसा मानना। यह कर्म में अकर्म देखना है और अकर्म में कर्म देखना है। वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। भगवान ने कहा है कि मनुष्यों में, या मनुष्य कहा है भगवान ने, जीव मात्र नहीं कहा, क्योंकि इस प्रकार का विवेक केवल और केवल मनुष्य जीवन में ही संभव है, मनुष्य योनि में ही संभव है। मनुष्य ही इस प्रकार का कर्म कर सकता है और कर्म का फल भी मनुष्य को ही मिलता है। अन्य योनियों में कर्म का फल नहीं मिलता, वहाँ तो कर्म फल का भोग होता है। इसलिए भगवान ये कह रहे हैं कि इसी जीवन में ये करणीय है और इसको मनुष्य ही कर सकता है। इसलिए मनुष्यों में भी जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह श्रेष्ठ है, वही योगी है और समस्त कर्मों को करने वाला है। वह श्रेष्ठ योगी कहलाता हुआ भी सब कर्मों को करने वाला होते हुए भी वह कर्म से बंधता नहीं है। इसलिए आगे भगवान कहते हैं, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधाः। कि जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म, शास्त्र सम्मत यहाँ पर भगवान ने कहा है कि जिसके सभी कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, बिना कामना और बिना संकल्प के, यानी जिसके संपूर्ण कर्म शास्त्र सम्मत यानी विधि हैं और जो उसके सारे कर्म हैं वह कर्तव्य हैं, जो करने चाहिए वो हैं और बिना कामना और संकल्प के होते हैं, यानी उसको उस काम में न संकल्प करके उस कर्म में आसक्ति करता है और न उसके फल की इच्छा चाहता है। इसलिए उसका उसमें कोई कामना भी नहीं है और उसका कोई कर्म करने का संकल्प भी नहीं है। इस प्रकार से वो सारे कर्म करता है तो उसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं। उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। इस प्रकार से कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखते हुए जो कर्म करता है उसके शास्त्र सम्मत कर्म करते जीवन पर्यंत कर्म तो करने होते हैं और वह करता भी है, लेकिन उसके इस प्रकार करने से सारे कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा विवेक से करने के कारण
उसका ज्ञान प्रकट हो जाता है और ये ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, उसको ज्ञान अग्नि से उसके सारे कर्म जल करके भस्म हो जाते हैं, जिससे उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी, यानी ज्ञानी भी, योगी भी, महात्मा जन भी उसको पंडित कहते हैं। पंडित का एक अर्थ है कि जिसको पिंड का ज्ञान है। यहाँ पंडित ये सामान्य ब्राह्मण वर्ग को कहने में नहीं है। पंडित कहने का तात्पर्य है कि जिसको इस पिंड का, ये जो हमारा शरीर है ये पिंड है और ये पिंड ही ब्रह्मांड है, तो जिसको इस पिंड का ज्ञान है उसकी बुद्धि पंडा है, और उसी ऐसी बुद्धि वाले, पिंड का ज्ञान रखने वाले, पंडा बुद्धि वाले मनुष्य को पंडित कहा जाता है, कि ज्ञानी जन उसको भी पंडित कहते हैं। इसलिए त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्ये तृप्तो निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सः। इसलिए फलासक्ति को, समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके कर्म को आरंभ करें, हम कर्म को करें, करते हुए, आरंभ करते हुए और उसको सांगोपांग पूरा करते हुए भी उसमें कहीं भी आसक्ति न रखें, आसक्ति का त्याग करके सब कर्मों को करें, न कर्मों में आसक्ति हो न उनके फल में आसक्ति हो, तो संसार के आश्रय से रहित हो गया है। जो समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार का आश्रय भी जिसने छोड़ दिया है। ये संसार का आश्रय का मतलब है संसार में हमको किसी से कुछ चाहिए, यहाँ के संबंध को अपना अहमता ममता से जोड़ना, यहाँ पर मैं मेरा करके रहना, और मुझे ये चाहिए ये नहीं चाहिए, इस प्रकार की बुद्धि रखना, और ये संसार का आश्रय है। यहाँ पर मान अपमान इस प्रकार से जो भी संसार में होता है, यह द्वंद्वात्मक संसार में रहने से, द्वंद्व का आश्रय लेने से संसार का आश्रय हो जाता है, और संसार के आश्रय से कर्म अकर्म नहीं बन सकता। तो इस प्रकार से जो इन द्वंद्वों से रहित हो गया है, संसार के आश्रय से जो रहित हो गया है, वह परमात्मा में नित्य तृप्त है। वही जीव परमात्मा में तृप्त हो सकता है, यानी नित्य निरंतर वो परमात्मा में ही लगा रहता है और उसकी बुद्धि परमात्मा से कभी हटती नहीं है, और इस प्रकार से कर्म करता हुआ नित्य निरंतर उसका परमात्मा से संबंध रहता है, और वह परमात्मा का ही भजन करता हुआ सदा उसी में रमण करता हुआ तृप्त रहता है। वह कर्मों में इस प्रकार से करता हुआ जीव कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। कितनी श्रेष्ठ बात भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। और मुझे लगता है, बहुत शास्त्रों का तो मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत मेरा दर्शन हुआ है उसमें मुझे लगता है कि कर्मों का इतना सुंदर स्पष्टीकरण विश्लेषण भगवान ने ये गीता जी में ही किया है। कितना स्पष्ट करके हम सामान्य जीवों को ये बात समझा रहे हैं। अर्जुन के लिए उस समय में वह बात रही है, अर्जुन को समझ में आई है, और इसीलिए अर्जुन को समझ में आई है तो उसको उनको उसका फल मिला। तो हमारे लिए भी अर्जुन हमारा ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और ये बात भगवान अर्जुन को निमित्त बना करके हमारे लिए खास कह रहे हैं कि इस प्रकार से कर्म करने वाला, उनको जीवन पर्यंत कर्म तो करना ही होता है, क्योंकि शरीर का निर्वाह भी कर्म के बिना नहीं होता। ये भगवान ने आगे भी कहा है, हम चाहे सत्कर्म करें चाहे दुष्कर्म करें, कर्म तो हम करते हुए ही हमको रहना होता है। ये शरीर जब तक है, प्रारब्ध जब तक है, हम उस प्रकार से कर्म में बरतते ही रहते हैं। तो इस प्रकार कर्म करने से भगवान यहाँ कह रहे हैं, कितना बड़ा आश्वासन हमको दे रहे हैं कि वह सब कुछ करता हुआ, सब कुछ मतलब इस संसार के भी वो कर्म करेगा, परलोक संबंधी अपने कल्याण संबंधी भी वो कर्म करेगा, सत्कर्म भी वो करेगा, सामान्य कर्म भी वो करेगा, शरीर निर्वाह के कर्म भी वो करेगा। लेकिन ये सब प्रकार के कर्म करता हुआ भी वह कुछ भी नहीं करता, यानी उसका कर्म अकर्म हो जाता है।
कुछ नहीं करता का मतलब है उससे कर्म होता ही नहीं है, उस कर्म को कर्म कहते ही नहीं है, यानी वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। आगे भगवान कहते हैं निराशीर्य चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, जिसने अंतःकरण को भी जीत लिया और जिसने इंद्रियों को भी जीत लिया, यानी शरीर में जिसका इंद्रियों पर नियंत्रण है और अपने मन बुद्धि पर भी नियंत्रण है, ऐसा जीव, ऐसा यत चित्तात्मा मतलब उसने अपने मन बुद्धि को जीता हुआ है। और त्यक्त सर्व परिग्रह, जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, यानी विषयों में उसका मन रमता नहीं है, विषयों की सामग्री का, भोगों का उसने त्याग कर दिया है। त्याग करने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो खाता पीता देखता सुनता नहीं है। त्याग करने का मतलब है उनमें विशेष भाव रख करके, आग्रह रख करके उनको ग्रहण नहीं करना चाहता। जो सामान्य उसको मिल जाता है उसी में उसकी बुद्धि संतुष्ट रहती है, उसका मन तृप्त रहता है और इस प्रकार से उसकी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। तो ऐसा इंद्रजीत, इंद्रियों को जीतने वाला और अंतःकरण को, मन बुद्धि को जीतने वाला, ऐसा जिसने समस्त भोगों का त्याग कर दिया है और आशा रहित पुरुष, आशा रहित, किसी प्रकार की इच्छा कामना अब उसके मन में नहीं रह गई है। वह जो भी कर्म करता है उसमें किसी फल की, किसी की भी बात की, किसी की भी विषय की उसको कामना नहीं है। इस प्रकार से वह आशा रहित हो गया है। केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता। जिसका मन इस तरह से बन गया है, अब वह यहाँ शरीर संबंधी कर्म करने से कहने का भगवान का मतलब है कि वह और कुछ कर्म करे न करे, जैसे तीर्थ यात्रा है, जप है, ध्यान है, ये उसका स्वभाव होता है, ये वो सब करता ही है, लेकिन ये न भी करे और केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी वह कर्मों से बंधता नहीं है, उसको पाप होता नहीं है। सामान्य जीवों में होता है कि जिसको इस प्रकार का कर्म अकर्म का विवेक नहीं है, वह केवल शरीर संबंधी ही उनके कर्म होते हैं और वह शरीर को मैं मानकर ही कर्म करते हैं, तो उनको पाप की प्राप्ति होती है। उनके कर्म उसको सदगति न दे करके दुर्गति में ले जाते हैं। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो इस प्रकार से कर्म करता है, कर्म में अकर्म देख करके अकर्म में कर्म देखता हुआ, शरीर संबंधी कर्म करने पर भी केवल मात्र, चाहे वह और दूसरे कितने कर्म करे न करे, लेकिन उसने अपनी इंद्रियों पर और अपने मन पर जो नियंत्रण कर लिया है, यानी उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, अब वह कुछ करे न करे इसके लिए कोई आपत्ति नहीं है, अब उससे पाप कर्म हो ही नहीं सकते। शरीर के कर्म करने पर भी, केवल शरीर निर्वाह के कर्म करने पर वह मात्र शरीर निर्वाह मात्र समझ करके कर्म करता है, शरीर में उसके आसक्ति नहीं होती और कोई किसी प्रकार की कामना इच्छा भी नहीं होती, इसलिए वह केवल इतना भर करने से भी पाप को प्राप्त नहीं होता, उसको पाप नहीं लगता। आगे भगवान कहते हैं यत्र इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः सम सिद्धाव सिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। कि जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जो मिल जाए बिना इच्छा के, इच्छा नहीं करता मुझे ये चाहिए ये चाहिए, ये तो उसका समाप्त हो गया है, वह अब जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है। जैसे हम सुदामा जी का दृष्टांत ले सकते हैं, उनको जो कुछ मिल जाता था बिना याचना के, उसमें वो कितने संतुष्ट रहते थे और केवल शरीर निर्वाह भर के कर्म करते हुए भगवान के भजन में सदा नित्य निरंतर सर्वदा संतुष्ट रहते हुए भगवान के भजन को ही अपना एक ध्येय और लक्ष्य मानते हुए रहते थे। तो इस प्रकार का जीवन जीने से उनका जीवन कितना उन्नत हो गया कि उनको साक्षात द्वारकाधीश भगवान ने भी इतना मान दिया, इतना सम्मान दिया और उनकी इतनी महिमा कर दी। तो इस प्रकार से जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में
सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है। और ईर्ष्या नहीं है किसी को ज़्यादा मिल जाए, मेरे पास वाले को इतना मिल रहा है, मुझे इतना कम क्यों मिल रहा है, मैं ज़्यादा कर्म करता हूँ फिर भी मुझे कम मिलता है, ऐसी भावना अगर बनी है तो ये ईर्ष्या वाली भावना रहेगी, इच्छा कामना वाली भावना रहेगी, और इससे फिर अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता और उसका कर्म अकर्म भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ईर्ष्या का जिसमें सर्वथा अभाव, सर्वथा अभाव का मतलब है दूसरों की उन्नति से, दूसरों को क्या मिल रहा है, दूसरे मुझसे कई श्रेष्ठ हैं, इससे इसमें उसकी तनिक मात्र भी, लेश मात्र भी किसी प्रकार की इच्छा होती नहीं है, ईर्ष्या उससे द्वेष होता नहीं है, इसलिए वह सर्वथा ईर्ष्या से रहित हो गया है और जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, द्वंद्व से रहित। ये संसार द्वंद्वात्मक है। हम जब तक संसार का आश्रय रखेंगे और कामना से कर्म करेंगे तब तक हम द्वंद्वों से रहित नहीं हो सकते, और द्वंद्वों से रहित हुए बिना एक तत्व की प्राप्ति मुश्किल है। इसलिए संसार में कर्म करते हुए भी हमको संसार का आश्रय नहीं रखना है, और संसार का आश्रय न रखते हुए ही हम यहाँ के द्वैत से, द्वंद्व से मुक्त हो सकते हैं। कामना की समाप्ति, कामना का पूर्ण त्याग संसार का आश्रय छोड़कर ही हमको हो सकता है, क्योंकि कामना केवल और केवल संसार को सच्चा मानने से, संसार के भोगों को महत्व देने से ही होती है। अगर संसार के भोगों से हम विरत हो गए, हमको इनमें कोई रति नहीं रह गई, तो हम कामनाओं से मुक्त हो जाते हैं, और जो कामनाओं से मुक्त हो गया वही द्वंद्व से मुक्त होता है, क्योंकि उसको कुछ मिल जाए तो प्रसन्नता नहीं होती, और कुछ उसकी हानि हो जाए, खो जाए तो भी उसको कोई दुख नहीं होता। इस प्रकार से वह सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। भगवान ने यहाँ पर पूरा पूरा विस्तार करके इसको बता दिया है कि उसका अंतःकरण भी शुद्ध होना चाहिए, उसका इंद्रियां भी वश में होनी चाहिए। इस प्रकार के ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि किस प्रकार से उसके लक्षण होते हैं। जैसे भगवान ने आगे भक्त के और गुणातीत के लक्षण कहे हैं, यहाँ पर ये भी कर्म बंधन से मुक्त हुए जीव के लक्षण है कि किस प्रकार से वो इन कर्मों से बंधन से मुक्त हो सकता है, कि जो बिना इच्छा के, कुछ न चाहते हुए भी जो मिलता है उसमें संतुष्ट रहता है, जिसका ईर्ष्या का भाव समाप्त हो गया है पूरा पूरा, और जो द्वंद्वों से ऊपर उठ गया है, ऐसा मनुष्य, ऐसा जीव सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला, ये द्वंद्वातीत के लक्षण है, सिद्धि असिद्धि में सम रहता है। वह कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे उसको बंधता नहीं, उसको वह कर्म बांधते नहीं है। इस प्रकार गत संग से मुक्त से ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। क्योंकि जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। भगवान ने बहुत सुंदर लक्षण बताते हुए और एक एक प्रकार बताते हुए हमको कितना सुंदर स्पष्ट विश्लेषण इसका किया है। अगर हम चाहें तो हम जीव इसको सहजता से, सुगमता से कर सकते हैं, क्योंकि भगवान हमको जानते हैं, हमारा सामर्थ्य क्या है, जीव की सामर्थ्य क्या है, मनुष्य मात्र की सामर्थ्य क्या है, इसलिए वो उसको जानते हैं। इसके लिए बता रहे हैं कि जिसकी आसक्ति, यानी जिसकी कर्म में आसक्ति, भोगों में आसक्ति, फल की आसक्ति, ये संपूर्ण आसक्ति जिसकी नष्ट हो गई है, यानी आसक्ति भी किसकी रहेगी, जिसको देहाभिमान रहेगा। अगर हमको देह का अभिमान है, देह कोई मैं मानता है, तो उसकी आसक्ति कभी नष्ट नहीं हो सकती। इसलिए अपने स्वरूप का ज्ञान करे कि यह कर्म प्रकृति के दायरे में हो रहे हैं और मैं तत्व, मैं, मेरा स्वरूप इससे परे आत्म तत्व है। इसलिए देहासक्ति अपने स्वरूप को जाने बिना
नष्ट नहीं हो सकती। और जब तक देह में आसक्ति है, देहासक्ति है, तब तक ममता भी समाप्त नहीं हो सकती। तो जो अहमता से यानी मैं, इस देह में मैं करता है, वही देह के साथ संबंध रखने वालों में मेरापन भी करेगा, चाहे वह चेतन हो, चाहे जड़ हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, पदार्थ हो। जब तक वह देह को मैं मानता रहेगा, तब तक इन व्यक्ति, वस्तु, पदार्थों को भी मेरा मानता रहेगा। और इस प्रकार से वह इनमें ही महिमा करता हुआ, इनमें ही आसक्त रहता हुआ बंधन को प्राप्त होगा। संसार का सत्यत्व, संसार का निश्चय उसका नहीं होगा, मिथ्यात्व निश्चय नहीं होगा। और जब तक संसार का मिथ्यात्व निश्चय नहीं होगा, वह देह को सच मानता रहेगा, देह को मैं मानता रहेगा। और देह को मैं मानने से, अहमता ममता से वह परे नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से संसार का आश्रय छोड़ करके, भोगों की आसक्ति छोड़ करके और अहमता ममता से ऊपर उठ के कि मैं, मेरा तत्व तो, मेरा स्वरूप तो आत्म तत्व है और वह सदा निर्विकार है, कभी इनके आश्रय की उसको अपेक्षा ही नहीं है, तो फिर वह उस ज्ञान में स्थित हो जाता है। और उस ज्ञान, मेरा स्वरूप का ज्ञान में निश्चित होने से वह निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है। निरंतर, निरंतर का मतलब है सब कर्म करता हुआ, सोता, जागता, खाता, देखता, चलता फिरता, उसको सदा परमात्मा के ज्ञान में वो नित्य स्थित रहता है। मतलब उसको परमात्मा का ज्ञान कभी भूलता नहीं है, वो सदा उसमें सब कुछ करता हुआ भी, चाहे भगवान का नाम ले, जप करे न करे, निरंतर कभी भगवान का नाम छूट भी जाए तो भी उसकी स्थिति परमात्मा में ही है, ऐसा भगवान यहाँ पर हमको कह रहे हैं। और इस प्रकार से स्थित होकर के, इस प्रकार से कामना, ममता, आसक्ति से, अहमता ममता से रहित होकर के, नित्य परमात्मा में स्थित होकर के केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। कितना सुंदर यहाँ पर भगवान ने कहा है कि केवल मात्र यज्ञ संपादन, यज्ञ का मतलब है मेरा ये जीवन भी, अब इस प्रकार से कर्म करने वाले का ये कर्म जीवन भी, उसका कर्म करते हुए वह कर्म यज्ञ हो जाते हैं और उसका जीवन ही यज्ञ स्वरूप हो जाता है। और वह केवल मात्र ये यज्ञ संपादन के, इसको भोग और विषय, ये सामग्री ऐसा समझ करके नहीं, अपने लिए नहीं, अपितु शरीर मात्र के लिए कर रहा है। शरीर मात्र यानी संसार मात्र के लिए कर रहा है। तो इस प्रकार से उसका कर्म यज्ञ हो जाता है। और इस प्रकार से करने, केवल यज्ञ संपादन करना है, यानी मेरा ये यज्ञ, जीवन यज्ञ चलता रहे और इसके केवल इतनी उसका करने का लक्ष्य मात्र है। तो इस प्रकार से कर्म करता हुआ उसके सारे कर्म विलीन हो जाते हैं। विलीन हो जाते हैं के मतलब यहाँ के यहाँ ही वो नष्ट हो जाते हैं, उनमें किसी भी प्रकार से फल देने की सामर्थ्य नहीं रहती। जैसे भगवान ने ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम कहा, यहाँ पर उसी प्रकार से कर्म विलीन हो जाते हैं, यानी उसके कर्म अब उसको फल देने के लिए शेष नहीं रहते। इस प्रकार से उसका संपूर्ण कर्म यज्ञ हो जाता है। और जैसे हम बीज को भूज देते हैं, जैसे बीज होता है तो उसको अगर भाड़ में भुजवा लेते हैं, सेक देते हैं, तो फिर उसमें दोबारा बीज को उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रहती, यानी उसका बीजत्व समाप्त हो जाता है। और उसका जो बीजत्व था वह अब जल करके भस्म हो गया, अब वह नया नया निर्माण नहीं कर सकता। इसी प्रकार से ये ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, यहाँ भगवान कहते हैं कि जिसने इस विवेक से, जो भगवान ने बताया है, इस विवेक से अपने कर्मों को उसने नष्ट कर दिया है, अब उसको कर्म फल नहीं देंगे और उसका कर्म का फल का जो बंधन, सदगति, दुर्गति आदि उसको था, अब वह नहीं होगा और इसी कारण से वह जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार कहते हुए भगवान ने इस कर्म के प्रसंग को यहाँ पर उपसंहार किया है। और आगे भगवान अब यज्ञों की, इसी कर्म को और विस्तार पूर्वक बताते हुए यज्ञों की चर्चा करेंगे, उसको हम अगले एपिसोड में लेंगे। आज यहीं वाणी को विश्राम। जय श्री कृष्ण।